आज की कक्षा बच्चों 10वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित गणित भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की सांख्यिकी के बारे में, जिसका भाग दूसरा हम देखेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हमने माध्य या मीन को देखा। आज का हमारा घटक है मीडियन अर्थात माध्यिका, और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां हमने देखा, संख्याओं के समूह में कुछ संख्या ऐसी होती है जो उन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, या उस संख्या से संख्याओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिन्हें केंद्रीय प्रवृत्तियां या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जिसमें हमने देखा था माध्य, मीन, ये क्या होता है? तो सभी संख्याओं का औसत होता है। उसके बाद दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति है माध्यिका, मीडियन। यह जो होता है वह उन संख्याओं को एक विशेष क्रम में रखने पर उन संख्याओं के बीचों बीच आने वाली संख्या होती है, जिसे माध्यिका या मीडियन कहते हैं। और तीसरी केंद्रीय प्रवृत्ति है बहुलक, मोड, अर्थात उन दिए गए सभी संख्याओं में जिसका पलड़ा भारी, मतलब जो कई बार हो, जो 2 से ज़्यादा बार हो, वह बहुलक या मोड कहलाता है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा, यह कुछ आंकड़े या संख्याएं हैं, इनका औसत कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं को जोड़कर उनमें उतनी संख्या से भाग देकर औसत ज्ञात करते हैं। जैसे कि 7 संख्या है, जोड़ने पर जो भी आएगा 7 से भाग देंगे तो औसत प्राप्त होता है, जिसे कि सांख्यिकी में माध्य या मीन कहा जाता है। ये हमने पिछली बार देखा था। उसी प्रकार ये संख्या जो है, इनके ठीक बीच आने वाली संख्या कौन सी है? बीचों बीच। तो यहाँ पर 7 संख्या है, तो 7 का मध्य क्या होगा? चौथी संख्या है ना। तो अगर हम इसी क्रम में चौथी संख्या देखें तो 45 आ रहा है। लेकिन 5 से 45 के बीच में 45 बीच वाली संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि सबसे छोटी संख्या 5, सबसे बड़ी संख्या 45। तो 45 तो सबसे लास्ट में होगा, बीच में कैसे आएगा? इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए जैसा है उसी क्रम में न लिखकर में उसे आरोही या अवरोही, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना आवश्यक है। अब देखते हैं, तो ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो 5, 12, 15, 20, 27, 30, 45। अब इसमें जो संख्या या घटते क्रम में अवरोही 45, 30, उससे छोटा 27, 20, 15, 12, ये घटते क्रम में है ना। तो अब इनमें माध्यिका को खोजना सटीक होगा। कुल संख्या 7 है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वही उतनी संख्या, उस क्रम की संख्या ही माध्यिका होगी। तो 7 में 1 जोड़ दिया, 8 हो गया, 8 में 2 से भाग दिया तो 4 आ जाएगा। इतना आपको पता है। 4 आने का मतलब है 4 माध्यिका नहीं है, चौथी संख्या माध्यिका होगी। तो अब हमारे इस क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या 5, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या 20। तो 20 जो है वो इन संख्याओं की माध्यिका है। दूसरे क्रम में चेक करें तो पहली 45, दूसरी, तीसरी, चौथी 20 ही आया। तो अवरोही हो चाहे आरोही, क्रम से लगाने पर बीच वाली संख्या आसानी से प्राप्त की जा सकती है, और यही 20 जो है इन संख्याओं की माध्यिका है। तो माध्यिका मतलब मध्य में आने वाली, बीच में आने वाली संख्या।
या बीच की संख्या, और माध्य मतलब औसत। चलिए ये संख्या आप देखते हैं तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं? 8 संख्याएं, और 8 के बीच कोई संख्या आ नहीं रही है, क्योंकि 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, बीच में कोई संख्या ही नहीं है। तो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सम संख्या हो, यानी 8 संख्या है यहाँ पर, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं का औसत निकालते हैं। कौन सी दो संख्या? पहले तो उसको हमने विशेष क्रम में लिखा, यहाँ पर लिखा हमने बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। किसी एक में ही लिखना, दोनों में नहीं। कुल संख्या 8 है, जो कि सम संख्या है। तो 8 में एक जोड़ेंगे नहीं, हमने विषम में एक जोड़ा था। हम क्या करेंगे? उस संख्या यानी 8 n/2 और उसमें 2 जोड़कर बटे 2, अर्थात 8 का आधा चौथी संख्या, और फिर 2 जोड़ने पर 10 का आधा पांचवी संख्या। तो 2 संख्या मिलेगी हमें, 8/2 और 8-2/2, अर्थात चौथी और पांचवी संख्या। 8/2 4, 10/2 5, चौथी पांचवी संख्या का औसत। तो चौथी और पांचवी संख्या कौन सी है? तो चौथी है 15 और पांचवी है 20। अब इन दो संख्याओं का औसत अगर हम निकालें तो 15-20/2, 35/2, अर्थात भाग देने पर आया 17.5। तो इन 8 संख्याओं की माध्यिका जो है, मध्य आने वाली संख्या होगी 17.5। दूसरे क्रम में भी हम देखेंगे तो 45, 30, 27 जो लिखा है उसमें भी 20 और 15 आएगा, 35, 35 की औसत 17.5। तो ये रहा माध्यिका, अर्थात ठीक बीचों बीच आने वाली संख्या, और यहाँ माध्यिका आया 17.5। तो ये है कुछ संख्याएं, और सीधे हमने माध्यिका निकाल लिया n+2 या n+1/2, जैसे सम या विषम संख्या के आधार पर हमने इसे ज्ञात किया। और इसके पहले हमने जाना कि वर्ग क्या होता है। वर्ग में पहली संख्या को निम्न वर्ग सीमा, और जो आखिरी संख्या है, अंतिम संख्या को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं उस वर्ग की। वर्ग मध्य क्या होता है? तो वर्ग की उच्च और निम्न वर्ग सीमा का औसत, 10 और 20 का औसत 10-20/2, अर्थात यहाँ पर आया 30/2। तो 15 ये हो गया वर्ग मध्य, जिसे हम xi द्वारा दर्शाते हैं। बारंबारता मतलब उस वर्ग में आने वाली कुल आंकड़े या संख्याएं, उसे हम फ्रीक्वेंसी IFI द्वारा दर्शाते हैं। तो एक वर्ग में जितनी संख्या होगी वह उस वर्ग की बारंबारता। कुल संख्या मतलब सारी बारंबारता, हर वर्ग की सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो कुल संख्या n मिल सकता है, n मिलता है। अब संकेत के रूप में योग कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए सभी वर्ग मध्य xi को जोड़ना है हर वर्ग के, तो हम उसे सिंबल के रूप में सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा मतलब योग किसका? सभी xi का। उसी प्रकार अगर बारंबारता का जोड़ना है, सभी बारंबारता को जोड़ना है, तो सिग्मा योग सभी xi का। उसी प्रकार अगर दो संख्याओं का गुणनफल xi fi का योग लेना है, तो सिग्मा ऑफ xi fi इस तरह लिखते हैं। तो सिग्मा लगाने का मतलब है सिग्मा के बाद जो भी संख्या है, चिन्ह है, उस कॉलम की सभी संख्याएं। कुल संख्या और कुल बारंबारता का योग समान ही होता है। जितनी बारंबारताएं हैं सबको जोड़ देंगे तो कुल संख्या ही प्राप्त होती है। ये हमने पिछली बार देखा था।
चलिए अब हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी वो क्या होती है? तो दिए गए आंकड़ों और आंकड़ों में आने वाली सभी संख्याओं जो रिपीट हो रही है उसको हम बारंबारता कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है, एक अवर्गीकृत, दूसरा वर्गीकृत। अवर्गीकृत में सभी आंकड़ों को अलग अलग क्रम से लिखकर वो आंकड़े कितने बार, वो संख्याएं कितनी बार आई है उसके सामने लिखा जाता है। मान लीजिए कुछ संख्याओं को छात्रों के गुण लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं। 45 अंक 5 छात्रों को मिले हैं, 48 अंक 3 छात्रों को, 50 अंक 4 छात्रों को, 55 अंक 2 छात्रों को, 68 अंक 3 छात्रों को, 70 अंक 3 छात्रों को मिले हैं। तो इसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। गुण को आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, कम से शुरू करके अधिकतर। और छात्रों की कुल संख्या जोड़ देंगे तो वह बारंबारता का योग मिल जाता है, यानी कुल छात्र संख्या मिल जाती है। तो ये अवर्गीकृत रहा। इसको वर्गों में अगर बांटते हैं तो कितना होगा? वर्गीकृत होता है, इसके पहले हमने देखा। वर्गों में बांटकर भी सारणी बनाई जाती है। अगर गुण बहुत अधिक है, बहुत अलग वैरायटी है, बहुत ज़्यादा संख्या है, तो हम अलग अलग लिखकर बहुत लंबी सारणी नहीं बना सकते, तो उसे वर्गों में बांटकर। वह दो प्रकार का होता है, एक खंडित, एक अखंडित, समावेशी, असमावेशी। क्या फ़र्क है दोनों में? ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमने ये बारंबारता जो है, छात्र संख्या यानी F, वो बारंबारता ही है। मान लीजिए हमने गुण और छात्र की वर्गीकृत सारणी बनाई। इसमें लिखा 41 से 50 गुण पाने वाले छात्र। तो आप देखेंगे 41 से 50 अर्थात ये सभी 45, 48 और 50 दिख रहे हैं ना। तो 41 से 50 में ये तीनों गुण वाले छात्र आएंगे, तो 5, 3, 8, 4, 12 छात्र मिल जाएंगे। यानी 41 वाला भी इसमें है और 50 वाला भी इसमें है। 41 से 50 दोनों निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा वाले गुण भी प्राप्त करने वाले छात्र इसी में आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं समावेशी पद्धति। यानी उच्च वर्ग सीमा का भी जो छात्र है वो इसी में समावेशित होगा। उसके बाद दूसरा वर्ग बनेगा 51 से 60, मतलब इसमें 51 वाला भी रहेगा, 60 वाला भी रहेगा। और 51 से 60 में हम देखते हैं केवल 55, एक दो ही बालक हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो 51 से लेकर 60 तक के सभी गुण प्राप्त करने वाले छात्र। उसके बाद तीसरा है 61 से 70, यानी 61 गुण और 70 गुण पाने वाले उसके बीच के सभी छात्र कितने हैं? तो 3 और 3 6 छात्र, तो 6 लिख दिया। इसको कहते हैं समावेशी पद्धति। अर्थात इसमें 41 वाला भी है, 41 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी आएगी और 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी इसी में आएगी, इसलिए समावेशी। और कुल 20 होगा, योग कर लेंगे। असमावेशी क्या होता है? तो वह वर्गीकृत जो पद्धति है उसको देखते हैं। इसमें 40 से 50 मान लीजिए यह वर्ग बनाया हमने, तो 40 से 50 वाले कितने हैं? ध्यान से देखेंगे तो यह है 45 और 48। 50 को हमने नहीं लिया, यानी हमने केवल निम्न वर्ग सीमा से शुरू किया। उच्च वर्ग सीमा वाला जो अंक है 50 वह इसमें नहीं आया, तो वो 50 कहाँ जाएगा? तो 50 से 60 एक वर्ग बनेगा, जिसमें 50 वाला भी रहेगा और 60 वाला नहीं रहेगा। तो 55 है, तो 4 और 2 6। फिर 60 से 70, तो 60 वाला रहेगा इसमें, लेकिन 70 वाला
भी यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो आखिरी है। अगर इसके आगे वर्ग होता तो 70 वाला इसमें नहीं आता। तो असमावेशी का मतलब होता है इसको जो उच्च वर्ग सीमा के जो अंक हैं वो इसमें समावेशित नहीं होते। उदाहरण के तौर पर 40 तो इसमें होगा, लेकिन 50 इस वर्ग में नहीं आएगा, तो 50 नीचे वाले वर्ग में आएगा। उसी प्रकार 60 इसमें नहीं आएगा, 60 नीचे वाले वर्ग में आएगा। इसको कहते हैं असमावेशी पद्धति, अखंडित वर्ग पद्धति द्वारा बारंबारता बंटन सारणी। तो जहाँ पर उच्च सीमा खत्म होती है पहले वर्ग की, वहीं से निम्न वर्ग सीमा शुरू होती है उसके आगे वाले वर्ग की। तो 40 से लेकर 70 तक की ये सभी सारणियाँ हैं, लेकिन निम्न वर्ग सीमा समावेशित होती है, उच्च वर्ग सीमा समावेशित नहीं होती, इसलिए इसको असमावेशी पद्धति कहते हैं। तो असमावेशी पद्धति या अखंडित वर्ग या सतत वर्ग भी इसे कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा। 40 से 50 8, 50 से 60 6, 60 70 6। इसी को हम सतत ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है कि कौन से अंक इस वर्ग में शामिल है। तो 40 ऊपर वाले में है, 50 जो गुण है वो सेकंड नंबर में आएगा, और 60 या उससे ज़्यादा तीसरे वर्ग में आएगा। इसमें एक है संचयी बारंबारता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माध्यिका के लिए। ये क्या होता है, तो बारंबारता जो है उसका आगे जाते जाते योग करते हुए जाना, जोड़ते हुए जाना को संचयी बारंबारता कहते हैं। वो भी से कम प्रकार का। से कम क्या आ गया, ये से कम मतलब होता है उच्च वर्ग सीमा से कम, इसलिए इसको से कम कहा जाता है। ये क्या है, ध्यान से देखेंगे वर्ग को और फिर हम से कम संचयी बारंबारता क्या है समझेंगे। इस वर्ग में 40 से 50 है ये वर्ग, जिसमें 50 से कम, ध्यान दो, 50 से कम गुण वाले छात्र हैं। तो वो कितने हैं, 8, इसलिए मैंने 8 लिख दिया, इसलिए ये से कम है। 50 से कम 8 छात्र। दूसरे में चलते हैं 60 से कम, 60 नहीं 60 से कम। तो 60 से कम कितने छात्र होंगे, तो भाई ऊपर जो 8 थे वो भी 60 से कम ही है ना, तो वो तो रहेंगे ही, यानी वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन और नए छात्र भी तो हैं जो 50 से ज़्यादा हैं, 6 छात्र हैं ना, वो सामने लिखा है। इसका मतलब पहले वाले 8 और ये 6 मिला के हो गए 14 छात्र, जो कि 60 से कम होंगे, बराबर है ना। 50 से कम 8 थे, और वही 50 से कम 60 से कम वाले में भी आएंगे ना, और 6 और हैं, तो 14 हो गए। अब अगर है 70 से कम, तो 70 से कम तो ये 14 वाले भी हैं, जो ऊपर 14 के 14 छात्र हैं वो सभी 70 से कम ही हैं, और नए में भी 6 छात्र और हैं। तो पुराने 14 और नए 6, कुल मिलाकर कितने हो गए, 20 के 20 छात्र आ गए 70 से कम में, है ना। तो इसको कहते हैं से कम प्रकार का, यानी उच्च वर्ग सीमा से कम। और ये कैसे पता चलता है, तो बारंबारता को अगली बारंबारता में जोड़ते जोड़ते जाते हैं, तो ये से कम प्रकार का एक सारणी तैयार होता है संचयी बारंबारता की। कुल n जो है वो लास्ट में 20 दिखेगा, और बारंबारता को भी जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। तो इसलिए ये उच्च वर्ग सीमा से कम 20, इसलिए इसका नाम है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। तो उच्च वर्ग सीमा से कम
संचयी बारंबारता सारणी है ये, से कम। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो अभी सारणी हमने देख लिया से कम प्रकार का। अब सूत्र द्वारा माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, उसी सारणी की मदद से। तो उसके कुछ टर्म्स है, उसको हम ध्यान रखेंगे। पहले सूत्र देख लेते हैं। L धन कोष्टक में n/2 ऋण CF बटे F गुणे H। ये क्या है ये सब, तो समझते हैं पहले क्या है। L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, अर्थात जो हमने अभी सारणी बनाई उसमें एक ऐसा वर्ग होगा जिसमें हम अंदाज से ज्ञात करेंगे कि माध्यिका इसी में होगी। वही जो अंदाज वाली वर्ग है उसके निम्न वर्ग सीमा को L मानते हैं। N क्या है, N हो गया कुल बारंबारता, यानी सभी आंकड़ों का योग, वह कुल बारंबारता N। F क्या है, तो अभी हमने देखा L जिसमें माध्यिका वर्ग है ये, उस वर्ग की बारंबारता, यानी उसके सामने जो आंकड़ा लिखा गया होगा वही F होगा। तो CF क्या हुआ, तो माध्यिका वर्ग जो है उसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता से कम बारंबारता। कौन सी, F के पहले वाली या L के पहले वाले वर्ग की। और H क्या है, तो जो माध्यिका का वर्ग है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर, उसको कहते हैं वर्गांतर H। तो माध्यिका वाले वर्ग का वर्गांतर H होता है। और ये सूत्र कब लगेगा, जब हम जो वर्ग है वह सतत हो, अखंडित हो, असमावेशी हो। तो याद रखिए, सूत्र को समझने के लिए हम उदाहरण देखेंगे, सोपान समझेंगे, स्टेप समझेंगे। तो पहले क्या काम करना है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं जिसकी माध्यिका ज्ञात करनी है उसका वर्ग होगा सतत अखंडित होना चाहिए। जब सतत वर्ग बन गया तो हम उसमें एक से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। एक बार सारणी बन गई तो n के हिसाब से माध्यिका का वर्ग खोजेंगे। n मतलब कुल बारंबारता, उसका आधा कर देते हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा। और एक बार अनुमानित माध्यिका मिल गई, माध्यिका का वर्ग मिल गया, तो उसकी निम्न सीमा को L मानेंगे और उस वर्ग के बारंबारता को F लिखेंगे, उसके पहले वाले वर्ग को CF लिखेंगे और माध्यिका वाले वर्ग के वर्गांतर को H लिखेंगे। तो एक बार L, N, CF, F और H मिल गया तो सूत्र लगाकर माध्यिका ज्ञात करेंगे। थोड़ा याद नहीं हो पा रहा है ना बोलने से, चलिए हम हल करके देखते हैं। उदाहरण है आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 143। सार्वजनिक परिवहन सेवा की 60 बसों द्वारा, यहाँ पर 60 बस मतलब N दे दिया गया है, एक दिन में तय की गई दूरी बारंबारता सारणी में दी गई है। बस द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी की माध्यिका ज्ञात करना है और इस तरह से ये सारणी दी गई है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो होता है वर्ग वह सतत होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए। तो कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे तो वर्ग जो है 200 से 209 है, फिर 210 से 219 है, फिर 220 से 229 है। मतलब पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा अलग अलग है, मतलब ये सतत नहीं है। और ध्यान से देखेंगे तो पहले वर्ग की उच्च, दूसरे वर्ग के निम्न में 1 का अंतर है। तो हम आधा आधा जोड़कर और आधा घटाकर इसको सतत करें। कैसे, तो पहले हमें सतत बनाना है, तो क्या करेंगे, निम्न वर्ग सीमा में आधा घटा देंगे, उच्च वर्ग सीमा में आधा जोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा,
धीरे धीरे सभी वर्ग सतत हो जाए। देखते हैं कैसे होता है। तो 200 है, आधा घटा दिया तो 199.5 हो गया, और 209 है, उसमें आधा जोड़ दिया तो 209.5 हो गया। दूसरे वर्ग को देखते हैं तो 210 में आधा घटाया तो 209.5 हो गया, और 219 में आधा जोड़ दिया 219.5 हो गया। अब देखते हैं तो ये सतत हो गया, 209.5 दोनों में आ रहा है। इस तरह से करते करते हम वर्ग को सतत बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया सतत। अब इसी सतत वर्ग द्वारा हम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो दिया गया वर्ग 200 से 209, प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद हम सतत वर्ग कैसे बनाएं, आधा जोड़कर, आधा घटाकर निम्न में, और आधा जोड़कर उच्च में। इस तरह से हमने सतत वर्ग बनाया। अब हमारा सारा खेल इसी सतत वर्ग पे होगा। दिए गए वर्ग से हमें कोई लेना देना नहीं है अब। तो बारंबारता प्रश्न में लिखा गया है, 209.5 तक 4 है, 219.5 तक 14, 229.5 तक 26, 239.5, 229 से 10, और 239 से 249 तक 6। अब इसका क्या करना है, हमें संचयी बारंबारता बनानी है से कम प्रकार का। तो पहला है 209.5 जो है उच्च वर्ग सीमा पहले वर्ग का, उससे कम 4 है, तो 4 तो है ही है, तो हम लिख देंगे वहाँ पर 4। उसके बाद दूसरा वर्ग है, उसकी उच्च वर्ग सीमा है 219.5। 219.5 में कितने हैं, तो 4 तो पहले से ही हैं, 14 और आ जाएंगे, तो ये 14 भी इसमें जुड़ जाएंगे, जो कि 219 से कम होंगे, यानी 18। अब अगला है उच्च वर्ग सीमा 229.5। 229.5 से कितने हैं, तो ये 18 तो पहले से ही हैं, और 26 इसमें जुड़ जाएंगे, कुल हो गए 44। इसी तरह 239.5 से कम 44 पहले से ही हैं, 10 और जुड़ जाएगा, 54, 54, और 249.5 में ऊपर वाले 54 सभी हैं, प्लस जो नए 6 और हैं वह भी आ जाएंगे, हो गया 60। और n 60 हमें पता ही है, तो ये 60 होना ही चाहिए। तो ये बन गई से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी। n है 60 और यहाँ 60 दिख रहा है से कम में भी, तो सारणी बना ली हमने। अब हमें क्या करना है, कुल बारंबारता n की सहायता से अनुमानित माध्यिका का वर्ग खोजना है, और उसकी निम्न सीमा को l मानेंगे। चलिए खोजने का प्रयास करते हैं। n 60 है, इसलिए n/2 कितना हुआ, आधा उसका 30। तो 30वां संख्या जहां आएगा, 30वीं संख्या, वही अनुमानित वर्ग होगा। तो 30वीं कहाँ आएगी, से कम में ध्यान से देखिए, सारणी में संचयी में पहले 4 है, फिर 18 है, 18 के बाद 30वां कहाँ आएगा, 44 वाले में, यानी तीसरे वर्ग में आएगा 30वां। तो 30वां प्राप्तांक अनुमानित माध्यिका इसी वर्ग में होगा, और वो कहाँ है, 44 वाले लाइन में। तो 219.5 से 229.5 वाले वर्ग में माध्यिका प्राप्त होगी, ये हमारा अनुमान है। तो उसकी निम्न वर्ग सीमा को ही L मानेंगे। तो L हो गया 219.5। तो L कैसे पता किया हमने, n की सहायता से, n/2। 30वां बारंबारता जहाँ दिख रहा होगा वही जो वर्ग है, उसकी निम्न वर्ग सीमा L। तो हमें
अनुमानित माध्यिका का वर्ग प्राप्त हो गया 219 से 229.5 वाला। तो L हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, अनुमानित वर्ग की बारंबारता जो है उसको F लिखेंगे और वर्गांतर को H लिखेंगे और उसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये है हमारा माध्यिका का वर्ग 219 वाला, उसकी बारंबारता 26, तो F हो गया 26। और इसके पहले वाला वर्ग यानी ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाला यानी ये है संचयी बारंबारता, उसके पहले वाला 18, इसको हम CF मानेंगे। F और CF पता चल गया। और H क्या है, तो जो हमारा अनुमानित वर्ग है 219.5, 229.5, उसका अंतर 10 है, वो H हो गया। तो हमें क्या क्या जानकारी मिल गई, F मिल गया 26, CF मिल गया 18, N 60 है ही है, पहले ही पता है। तो ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ मिल गई। अब इन्हीं जानकारियों की सहायता से सूत्र में मान रखेंगे और माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका क्या है, L धन कोष्टक में N/2 ऋण CF बटा F गुणे H। मान रखेंगे L 219.5, N 60 है, CF 18 है, F 26 है, गुणे H 10 है। इसको सरल करेंगे, 60/2 हो गया 30, ऋण 18/26 गुणे 10 हो गया 219.5 धन 12/26 गुणे 10। इसको सरल करेंगे तो 219.5 धन 4.62 आएगा, जोड़ देंगे तो 224.12 आया। तो बसों द्वारा तय की गई दैनिक दूरी की माध्यिका हो गई 224.12 किलोमीटर। इस तरह से ये माध्यिका सूत्र द्वारा निकल गया। अब प्रश्न संग्रह 6.2 का पेज नंबर 145 पर एक उदाहरण देख लेते हैं। किसी अमराई में आम के पेड़ तथा प्रत्येक पेड़ से प्राप्त होने वाले आमों की संख्या की बारंबारता सारणी दी गई है, माध्यिका ज्ञात करना है। अगर सारणी को ध्यान से देखें तो वर्ग है 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। तो यहाँ पर वर्ग की उच्च वर्ग सीमा और उसके आगे वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा समान है, मतलब ये पहले से ही सतत वर्ग दिया गया है। तो दिया गया वर्ग सतत वर्ग है, इसलिए सीधे सीधे हम इसकी से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो वर्ग बनेगा, बारंबारता लिखेंगे और उसके बाद से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, इस तरह से एक सारणी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग दिया ही है 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। बारंबारता भी प्रश्न में लिखा गया है, पेड़ों की संख्या 33, फिर दूसरे में 30, 90, 80, 70 से कम बनाना है। तो 100 से कम, क्योंकि 50 से 100 है ना पहला, तो 100 से कम 33, तो 33 पहले से ही है। उसके बाद दूसरा वर्ग है 150, 100 से 150, 150 से कम कितने होंगे, तो 33 तो पहले से ही है, उसमें 30 और जुड़ गए, 63 हो गए, है ना। तीसरा वर्ग है 150 से 200, तो 200 से कम 63 पहले ही होंगे, उसमें 90 और जुड़ जाएगा, हो गए 153। अगला वर्ग है 200 से 250, 250 से कम, 250 से कम 153 भी है, प्लस 80 और जुड़ जाएंगे, हो गया 233, 233। और 300 से कम, 300 से कम में सभी आएंगे, 233 भी आएगा, प्लस 17 और जो हैं वह भी आएंगे, टोटल हो गया 250। ये है 300 से
कम। तो इस तरह से ये से कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। अब हमें क्या करना है, n 250 दिख ही रहा है, जोड़ने पर भी एक 250 आना चाहिए। अब हमें अनुमानित वर्ग ज्ञात करना है जिसमें वो माध्यिका मिलेगी। कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो n 250 है तो n/2 कितना होगा, n/2 हो गया 125। तो 125वां जो आएगा क्रम वहां पर माध्यिका प्राप्त होगी। 150वां क्रम किस में आएगा, तो हम संचयी बारंबारता को ध्यान से देखें तो 33 के बाद 63 के बाद 125वां आएगा, क्योंकि वहां 153 तक है ये। 125 इसी वर्ग में आएगा, अर्थात 150 से 200 ये हमारा अनुमानित वर्ग मिल गया माध्यिका वाला। उसकी निम्न सीमा 150 है, इसलिए वह L हो जाएगा, लोअर लिमिट। तो L मिल गया हमें, N भी मिल गया, L भी मिल गया। L प्राप्त कर लिया हमने और हमारा अनुमानित वर्ग है 150 से 200। इसकी जो बारंबारता है उसी को F लिखेंगे। तो इस वर्ग की बारंबारता 90, तो F हो गया 90। और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF लिखेंगे। तो इसके पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता 63 है, CF हो गया 63। और अनुमानित जो वर्ग है 150 से 200, उसका अंतर वर्गांतर 200 में से 150 घटा देंगे तो 50 आ गया। तो अब सभी चिन्ह के हमें मान मिल गए हैं, तो अब सूत्र द्वारा माध्यिका ज्ञात करेंगे। सूत्र में इन सभी का मान रखेंगे। L धन कोष्टक में n/2 ऋण CF बटा F गुणे H। L 150 दिया ही गया है, N 250 है हमें पता है, CF हमें मिला 63, F मिला 90, H मिला है 50। अब इसको हम सरल करेंगे तो कोष्टक में 250/2 मतलब 125 ऋण 63 63/90 गुणे 50 150। हल करेंगे तो 62 62/90 इंटू 50 और सरल रूप देंगे तो 150 धन ये इसका मान आएगा लगभग 34.44, जोड़ने पर आएगा 184.44। ये आम की संख्या है, तो आम की संख्या दशमलव में नहीं लेंगे, तो हम इसको लेंगे लगभग 184 आम। यह माध्यिका हुई हमारे दिए गए आंकड़ों की।